नमस्ते। अ, इस वीडियो में मैं बात करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हूँ एक अच्छी खबर के साथ। हरियाणा के एक सिंगर हैं मासूम शर्मा, बड़े चर्चित नाम है और भाई बवाली भी है। और अलग-अलग मामलों को लेकर विवादों में रहते हैं, लेकिन आज बात उनकी विवाद की नहीं होगी, बात पॉजिटिव नोट की होगी। तो इस बड़ी अपडेट यही है कि जो मासूम शर्मा हैं, इनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई है और बॉलीवुड में एंट्री भी छोटे-मोटे ग्रुप में नहीं हुई है, धर्मा प्रोडक्शन। आप अगर बॉलीवुड की बात करें कि बड़े हाउस कौन से हैं, तो उंगलियों में ऐसे तो बॉलीवुड में सैकड़ों फिल्में हर साल बनती हैं, लेकिन 2-4 जो बड़े नाम हैं, स्थापित नाम हैं, उनमें एक है धर्मा प्रोडक्शन। करण जौहर को आप लोग जानते होंगे, करण जौहर उनके ओनर हैं, कई चर्चित फिल्में बनाते हैं। तो बड़ी अपडेट यही है कि करण जौहर की एक फिल्म आ रही है और उसका जो टाइटल सॉन्ग है, पनवाड़ी करके गाना है, उसको मासूम शर्मा ने गाया है और मासूम शर्मा के साथ उस गाने में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित नाम है सिंगर एक्टर खेसारी लाल यादव। तो दोनों ने मिलकर ये गाना गाया है। इसमें कुछ एंगल मैं आपको बताता हूँ। मासूम शर्मा अच्छे सिंगर हैं और जो हरियाणा के लोग हैं पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, वो लोग मासूम शर्मा के नाम से वाकिफ हैं और सोशल मीडिया ने उसको ऐसा बना दिया है कि देश दुनिया में आप कहीं पर भी हों, आप यूट्यूब के ज़रिए या दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए मासूम शर्मा को सुन सकते हैं। तो उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रीय गायक होते हैं, किसी भी भाषा के, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, भोजपुरी हो, इनके जो पॉपुलर स्टार्स होते हैं, एक्ट्रेस हों, सिंगर्स हों, सबकी ख्वाहिश होती है बॉलीवुड में काम करने की। क्योंकि आप किसी छोटे संस्थान में काम करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपका ख्वाब होता है, सपना होता है कि मैं बड़े संस्थान में काम करूँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री हो गई या हरियाणवी इंडस्ट्री हो गई, इनका जो पॉकेट होता है वो छोटा होता है। लेकिन जैसे आप बॉलीवुड में जाते हैं, तो आपका जो स्केल है ना, वो सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। हरियाणवी बोलने वाले देश में या दुनिया में कितने लोग होंगे? 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, यही संख्या होगी। लेकिन जैसे आप बॉलीवुड में आते हैं, तो ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है, स्केल बढ़ जाता है। अलग-अलग लैंग्वेजेस में गानों को या फिल्मों को डब करके रिलीज़ किया जाता है। तो मासूम शर्मा का समझिए स्केल बड़ा हो गया और इसलिए जितने भी क्षेत्रीय एक्टर्स होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के, उनकी कोशिश होती है कि बॉलीवुड में जाएँ। और हरियाणा की बात करें तो एक सिंगर हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था, फ़ाज़िल पुरिया। उन्होंने बॉलीवुड में गाना गाया था। और अब उस लिस्ट में मासूम शर्मा आ गए। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। भोजपुरी इंडस्ट्री भी बड़ी हो गई है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन बड़े नाम हैं, जो 5-6 बड़े नाम हैं। तो दोनों तो सक्रिय राजनीति में आ गए। एक निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो भी आजमगढ़ से सांसद बन चुके हैं, फिर वो हार गए, वो बीजेपी में हैं। एक रितेश पांडे हैं, वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कसरत कर रहे हैं। तो ये 5-6 बड़े नाम हैं जो या तो राजनीति में आ गए हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने अभी तक सीधे तौर पर कोई राजनीति ज्वाइन नहीं की। पवन सिंह ने चुनाव लड़ा, लेकिन मोटे तौर पर अभी जो सबसे बड़े स्टार सक्रिय तौर पर माने जाते हैं पवन सिंह हैं और खेसारी लाल यादव। इन दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन चलता है कि इनका गाना इतना हिट हुआ था, सामने वाले का गाना कितना बड़ा हिट होगा। किसी ने अगर किसी ने बॉलीवुड में एक्टिंग कर ली, तो सामने वाले को भी एक्टिंग करना है। एक चला था कि पवन सिंह ने किसी नाम बोल रहा हूँ, किसी बड़ी एक्ट्रेस, नोरा फतेही, किसी एक एक्ट्रेस के साथ उसने काम किया पवन सिंह ने। तो खेसारी लाल यादव ने जरीन के साथ काम किया। ये टक्कर चलता है। तो पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह ने एक चर्चित फिल्म आई थी, उसका गाना था कैसा था, काटी खेत
खेतों में तू आई नहीं करके, राजकुमार राव, क्या नाम था? स्त्री टू, हाँ हाँ। रोहित जो कैमरे के पीछे मुझे बता रहा है, स्त्री टू, उसमें पवन सिंह ने वो गाना, उस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी वो गाना था जो पवन सिंह ने गाया था। तो कंपटीशन तो भाई के साथ हो गया, खेसारी के साथ, क्या उसको भी बॉलीवुड में गाना गाना था, तो उसने भी गाना गाया धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर के दिशा निर्देशन में। तो ये कंपटीशन चलता है। हरियाणा से सटा हुआ पंजाब है, कई बड़े नाम चिन सिंगर हुए, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उनको जो फेम है, यश है, वो तब हासिल हुआ जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री, हंसराज हंस पंजाब में बहुत पहले से चर्चित थे, लेकिन जब उन्होंने बादल फिल्म में वो गाना गाया ना, जिसका वो जिक्र करते हैं कई शोज माँ के, हंसराज हंस, उससे उनको फेम मिला। दिलेर मेहंदी, कितने बड़े नाम, बहुत शोज करते थे, लेकिन जब उन्होंने वो अमिताभ बच्चन के साथ मृत्यु दाता फिल्म में नाना नाना नारे में जब उन्होंने सोलो किया, उसमें गाना गाया, उससे वो देश भर में चर्चित हो गए, दुनिया भर में चर्चित हो गए। तो सो विद मासूम शर्मा, मासूम शर्मा अब करण जौहर की फिल्म का टाइटल ट्रैक गा रहे हैं, मतलब सीधे ही से जो उनका जो स्टेटस था वो यहां से यहां आ गया है। उनका जो पूरा पोस्टरिंग है, सिनेरियो है, वो बदल गया है। और हम उम्मीद करेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं मासूम शर्मा के साथ कि वो हरियाणा में और हरियाणवी लोगों के बीच जिस तरीके से उन्होंने नाम कमाया, यश कमाया, इसी तरीके के नाम और यश वो अब राष्ट्रीय पटल पर कमाएं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कमाएं, और ज्यादा मौके मासूम शर्मा को मिले। लेकिन हाँ, मासूम शर्मा मेरे से उम्र से छोटे हैं, तो सलाह भी दे सकता हूं, अच्छी चीजें जो है उसको कैरी ऑन करें, और जो जो चीजें उनके साथ अब तक रही हैं उसको पीछे ही छोड़ दें। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, अच्छा बुरा क्या नहीं है, और कोई लोग आके बोलने लगे क्या बोल रहा है, कि मुझे लगता है कि मैं उम्र में भी संभवतः उससे बड़ा हूं और अनुभव में भी बड़ा हूं, तो सलाह दे सकता हूं कि आपको ईश्वर सबको मौका देता है, आपको मौका दिया है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हरियाणा में भी कितने सिंगर हैं, कितनों को बॉलीवुड में गाने का मौका मिला, और जिनको मिला उनको टॉप के प्रोडक्शन हाउस, यशराज, धर्मा प्रोडक्शन, मुक्ता आर्ट्स, हालांकि मुक्ता आर्ट्स तो यश चोपड़ा का है, वो माफ कीजिएगा सुभाष घईच का है, वो उतने सक्रिय नहीं है। टी सीरीज जैसे जो बड़े नाम हैं, जिनकी बड़ी फिल्में बनती हैं, बड़े स्टार्स होते हैं, कितनों को गाने का मौका मिला है। अगर आपको ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने ये मौका दिया है, उसको बहुत पॉजिटिव नोट पे लेके जाइए, अच्छी चीजों को कैरी ऑन कीजिए, अपने साथ हरियाणा की प्राइड को लेके आगे बढ़िए, और जो नाम और यश आपको हरियाणा में हासिल हुआ, इसको कई गुना आप ग्रो कीजिए, बढ़ाइए इसको। हमारी तरफ से आपको मासूम शर्मा को ढेरों शुभकामनाएं हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जैसा वो धमाल उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री में मचाया है, ऐसा ही धमाल वो बॉलीवुड में भी मचाए, और खूब ख्याति, नेम, फेम, मनी भी बनाए। धन्यवाद।